बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सीलेंट डॉलिंस, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी। जबरदस्त मुकाबला हुआ है आज। लाहौर कलंदर ने बड़ी शानदार फतह हासिल की है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है 8 रन से। क्या ही शानदार मुकाबला हुआ। और अभी एक मुकाबला जारी है मुल्तान वर्सेस पेशावर, जो कि यकीनन मुल्तान ने जीत जाना है। मुल्तान कमाल कर रहा है, अपना 5वां मुसलसल मैच आज मुल्तान जीतने जा रहा है। जबरदस्त कारकर्दगी मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई। और बगैर किसी और तमहीद के यूनुस भाई, ये मुल्तान सुल्तान क्या क्या कमाल, क्या इस दफा क्या खा के आए भाई। अभी बस 10 गेंदों पे 84 रन चाहिए, यानी कि पेशावर को एक बड़ी शिकस्त होने जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? मुल्तानी सोहन हलवा ज्यादा खा रहे हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ। हाँ। तो जिस तरह ये टीम जल हुई है। यस। कैप्टन, बैट्समैन, बॉलर इमरान ताहिर, शाहनवाज दानी, पूरा पैकेज है इस वक्त। हाँ। और ऐसा ही लग रहा है आपको तनीर, बल्कि इससे पहले जो मैच हुआ लाहौर कलंदर ने भी कमाल किया है यार। क्या लाहौर कलंदर के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बड़ा जबरदस्त खेल खेल किया। तो शाहीन आफरीदी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। फिर वो जो दूसरा बॉल क्या नाम है, जमान, उसने क्या जबरदस्त बॉलर। लाहौर कलंदर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जा रही है। बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें। हाँ। और आज आखिरी ओवर में तो कमाल ही कर दिया ना उसने। बिल्कुल। और जिस तरीके से जमान ने बॉलिंग की है, इनएक्सपीरियंस है, इस लेवल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं उनको। हाँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ हमें नज़र आई कि शाहीन भी पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन वो भी यंग ही हैं अभी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस उनको दिया, और लास्ट ओवर ऐसे 2 प्लेयर्स खेल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कि उनके अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो उनके स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जिसने जमान ने उनके खिलाफ बॉलिंग की, मेरे ख्याल में इससे ये आइडिया होता है कि जितने भी अच्छे स्ट्राइक रेट हो जाएं, अगर कोई भी बॉलर अच्छी बॉलिंग करेगा तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ 40 रन कुछ 30 बॉल्स पे इस तरह चाहिए थे, तो हम तो समझ रहे थे आराम से 1 ओवर पहले हो जाएगा, जब आजम और आसिफ खेल रहे थे। हाँ। लेकिन जिस तरह बॉलिंग की बड़ी क्रेडिट आप शाहीन आफरीदी की कप्तानी को भी फिर भी आपको खुशगवार हैरत हुई है कि टेंस माहौल में भी he didn't lose his calm, वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा फ्रीक आउट नहीं हुआ। इसकी तारीफ बनती है इसीलिए कि वो कैप्टन है। हाँ। और मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को। सही है कि उन्होंने एक ऐसा कैप्टन चूज किया। नॉर्मली कहते हैं कि जो एक्सप्रेसिव फास्ट बॉलर्स होते हैं और यंग होते हैं तो उनसे कैप्टनसी नहीं हो पाती। और ये बोल्ड डिसीजन था ना लाहौर का, क्योंकि ये पुट्ठी भी पड़ सकती थी। लोग कहते हैं भाई आपने बना दिया, देखो बड़ा गर्व हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से उनकी नजर थी, निगाह थी कि वो एक ऐसे कैप्टन जो कि रेगुलर ज्यादा अरसे से, ठीक है वनडे वगैरह रेगुलर खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट अभी रेगुलर खेलना शुरू किया शहनशाह अफरीदी ने। सही है। लेकिन जिस तरह जमान खान ने बॉलिंग की है, कमाल है। सामने 2 ऐसे प्लेयर थे उनके कि जिनके लिए 11-12 रन करना कोई मसला ही नहीं है। इट वाज अमेजिंग बॉलिंग। बात ये थी कि जो बॉलर थे, शाहीन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये एक अच्छी क्वालिटी के बॉलर थे। अगर अच्छी क्वालिटी के बॉलर है तो फिर इतनी आसानी से हिटिंग हो नहीं सकती। सबसे अच्छा कप्तान अब तक कौन लगा आपको? यूनुस भाई पहले आप बताएं, तनीर भाई आप बताएं। अब देखिए किसी एक कप्तान की बात नहीं करते। कर ले यार मोहम्मद रिजवान। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद शहनशाह अफरीदी। ओके, रिजवान, फिर अफरीदी। ठीक है। फिर उसके बाद अगर तीसरा एक करें तो उसका फिर शादाब खान। क्यों अच्छा नजर आ रहा है हमें? क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। तो मैं खासी जब आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जैसे मोहम्मद रिजवान की है, सही है, शादाब खान की है, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं समझता यह हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त जो टॉप लेवल पे लग रहे हैं मुझे। जो पाकिस्तान का कप्तान है, इसका नाम बाबर आजम है, वो नहीं अपनी जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि अपनी जब परफॉर्मेंस होती है और फिर साथ में टीम भी जीत रही होती है तो फिर बात ऑटोमेटिकली आप ऊपर होते हो। हु इज द बेस्ट कैप्टन अकॉर्डिंग टू यू तनवीर भाई सो फार? मैं शाहीन के साथ जाऊंगा। कमाल है। क्या वजह ये है कि एक तो वो फास्ट बॉलर है, सही वो है, वैसे ही अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है फास्ट बॉलर का। सही बात है। उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सही। इन एक्सपीरियंस कप्तान को के साथ अगर आप जाते हैं
इतने बड़े इवेंट के साथ, तो जब वो आपकी टीम हारती है तो वो पैनिक होता है। सही वो बात। चीज उसके अंदर नजर नहीं नहीं है। आई। क्या बात है। तो भाई लाहौर कलंदर और खासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। मैं बढ़ता हूं आज के मेहमान के तारुफ की जानिब, जो कि एक सियासतदान है, तो जाहिर उनकी एक सियासी राय है जिससे आप इत्तेफाक कर सकते हैं या भरपूर इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा इजाफा है। इनकी फैमिली में भी जाहिर है सदर पाकिस्तान रहे रफ़ीक तारड़ साहब के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, और जब ये भी अब जाहिर है वो एट टाइम्स कभी कुछ मामला हो जाए वो एक अलग है, लेकिन बतौर मजमूई हमें टॉक शोज़ में भी एक अपने अपने अंदाज से बात करते हुए, और मुझे लगता है कि सियासत में इस तर्ज के चेहरों को, चाहे वो किसी भी जमात के प्लेटफॉर्म से हैं, उनको आना चाहिए। मेरा उनसे ज़ाती बड़ा एहतराम का और बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और हम ARY न्यूज़ के स्टूडियो में उनको यानी कि इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में लाहौर से आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के अता तारड़ साहब के लिए बहुत सारी तालियां बयान हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या हाल है अता भाई, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक जी, भाई थैंक यू आप सो भी मच यंग एक्टिव हैं, तो क्रिकेट श्रिकेट खेलिए जवानी में, अभी खेल रहे हैं जी, या बड़ी जवानी खेली है। चल मैं रही तो आज यूनुस भाई के साथ बैठा अपने आप को अंडर प्रेशर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इनको पहले से हमेशा से आइडियलाइज किया है, सही है। तो क्रिकेट बहुत खेली है। आपके ख्याल में इस PSL में कौन सी टीम कमाल करने जा रही है? मुल्तान सुल्तान हैंड्स डाउन, कोई शक ही नहीं है। ये तो नहीं लग रहा मुझे ऐसा ना हो कि मतलब ये सारे मैच जीतते चले आ रहे हैं और नॉकआउट स्टेज पे कोई चोक कर जाए, जैसे मुझे पाकिस्तान की टीम का डर लग रहा था कि यार ये सेमीफाइनल में हो गया। ऐसा कुछ देखिए, क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता कह है, तो नहीं सकते कुछ। कोई हाँ। भी टीम जो अभी परफॉर्म नहीं कर रही वो बाद में पीक कर सकती है। हाँ तो जैसे सियासत में होता है, कई दफा आप पीक नहीं कर रहे होते, आप पीक कर जाते। हाँ तो आई थिंक हो सकता है कि कोई अंडरडॉग्स जो हैं वो लास्ट मिनट पे ऊपर आके ओवरटेक कर लें, यू नेवर नो। सही है। तो सियासत और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है मतलब। ऐसे ही है। अभी मजीद भी बात करते हैं तारड़ साहब से। यहाँ हमारे साथ अरे सेठी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ लाए हैं। सर अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई तो हंसने खुशी ही तो मुझे बात ये ही हो नहीं। रही है कि आज सारे देखे कितने वेल ड्रेस्ड हैं और उनमें आपने मुझे बुलाया। मैं खुद हाँ, अच्छे लग रहे हैं आप सर, मुझे बड़ी बहुत मेहरबानी वसीम। अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये सारा क्रेडिट जी सर। इस शो समेत हाँ। और ये जितने भी इवेंट हो रहा है हाँ। वो जाता है तेरे भाई को। एक दिन आप मुझसे बहुत बड़े हैं ना, PSL का क्रेडिट तो मैं आपको देने को तैयार हूँ, अच्छा, लेकिन इस शो का क्रेडिट आपको नहीं जाता अब अगर देखें आप हाँ। वसीम कि अगर PSL ना होता हाँ। और सिविक सेंटर पे ट्रैफिक भी जाम ना होता ये क्या बात एक बात। दूसरी बात है कि ये शो ही ना होता और आप इस वक्त घर में होते और थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाते। है? ये क्या बात है? देखें, हर लम्हा पुरजोश तो PSL से पहले हो रहा है। और बात ये है कि अगर PSL नहीं भी हो रहा होता, हर लम्हा पुरजोश नहीं भी हो रहा होता, जी मुनीब। तब भी वसीम भाई फारिग नहीं होते, घर पे भी 2 शो करते हैं। और मैं 11 तार तो वैसे ही कर रहा हूँ ना। वसीम साहब आप आपने गुस्सा नहीं करना है अली भाई, इजी इजी बिल्कुल। देखिए तारड़ साहब भी सामने मुस्कुरा रहे हैं। भाई बेटे हमारे अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत सर? अच्छा, शायद लाएं साथ। मैं सर बिल्कुल वही उसी की तरफ आ रहा था। आप दौड़ते हो, भागते हो, शो करते हो, आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता होगा, आपके लिए 1.5 लीटर की 4 शहद की बोतलें लाए। और इधर नहीं रुकेगा, इधर नहीं रुकूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं आपकी पेश गोइयां जो है ना आजकल बड़ी हिट है वैसे। हाँ, सब बता और रहे हैं पहले। सिर्फ आपके लिए नहीं, अच्छा। यूनुस भाई के लिए भी शहद की बोतल है। अच्छा। अता भाई आपके लिए भी शहद की बोतल है। हाँ। रणवीर भाई आप शहद थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। अच्छा, ये क्या बात है? मैंने अपनी चिड़िया को इनका मैं दिया हुआ वसीम शहद पिलाया। वसीम भाई, अच्छा। हाँ, दीवारों वसीम पे भाई। टकरे मारी। वसीम भाई इनको बता दें मैं शहद का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं करते थे, शहद का इस्तेमाल नहीं करते। ये हम टिकर में भी चला देते। शहद का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, ये इनकी चिड़िया को मैंने शहद खाली शहद का पिलाया। इस्तेमाल नहीं हाँ। चिड़िया ऐसे उड़ती है, इनकी चिड़िया ऐसे उड़ने लगी। करता। अच्छा, अब मैं चिड़िया से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो कोई अच्छा आपकी नजर में अगर कोई गिद्ध हो तो मुझे बताइएगा। आप वो रखेंगे। आप वो रख लेंगे। सर मैंने सुना है, मैं सुबह आपके बारे में रिसर्च कर रहा था गूगल पे, तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली आपकी टीवी पे काम करती है। और एक दिन एक आदमी ने मुझसे पूछा भी कि सब टीवी पे तो घर पे कौन है? मैं टीवी पे काम करता हूँ। टीवी पे काम करते हैं। और कौन काम करता है आपके खानदान में? सारे टीवी पे। सब लोग टीवी पे काम। तो आप लोग LED ठीक कर लेते हो? ओ वो वाला नहीं, वो- मशीन बनाया। टीवी पर आते हैं मतलब टीवी का काम नहीं करते क्या हो? हम दोनों तो हाई स्कूल में साथ थे, बता यार इसको। सर आप मेरे मतलब वालिद की जगह पे बहुत बड़ी उम्र के आप हैं। फ्रेंडशिप इज अ फ्रेंडशिप। सर आप अगर कहें तो मैं आपको जरा प्रेडिक्शन रिजल्ट दिखा दूं, ये दूसरे मैच का, बिल्कुल। बल्कि पहले मैच का अगर दिखा दूं मैं आपको कि आज पहले मैच में क्या हुआ, जिसमें जो है वो लाहौर कलंदर जीता, तो कमाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मे नजूम तीनों लोगों की प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई है पहले मैच की। अच्छा, अब कितने मैच हो गए टोटल? ये 11 मैचों का रिजल्ट 13 हो गए, 13 हो गए। ये आज का मैच हटा के अभी जो चल रहा है 12 उसको हटा के 12। तो तारड़ साहब आप ये देखिए, हमारी चल रही है प्रेडिक्शन। अब तक 12 मैचेस हुए हैं और ये 12 मैचेस की प्रेडिक्शंस का रिजल्ट है। ये इल्मे नजूम है हमारे सामने, ये इल्मे हुजूम है हमारे सामने। लेकिन कमाल देखिए कि 12 में से
ये आतिफ भाई की 10 प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होगी। कमाल है। लेकिन वसीम भाई, आप इनसे पूछेंगे नून लीग की हुकूमत बनेगी या नहीं, ये बता रहे हैं सब कुछ। हाँ। लेकिन वसीम भाई मैं ARY न्यूज को सैल्यूट करता हूँ। किस बात पे? क्योंकि देखिए हर चैनल पे जो प्रेडिक्शन की टीम बैठती है वो सही प्रेडिक्शन करती है। सही है। हमने आउट ऑफ द बॉक्स किया, हमने वो टीम बताई है जो गलत बताती है। इसमें मैं सैल्यूट करता हूँ ARY को, बहुत अच्छा। तो भाई ये मैं आप बतौर मजे के, अब इनमें नजूम वाली जो टीम है उसके कुल मिला के पॉइंट है 4 4 8 3 11 और इनके भाई जरा एक सेकंड दिखाना, और इनके कुल मिला के पॉइंट है 10 19 22 मुकाबला है 11। भाई आप तीनों अपना कोई तर्जुमान मुकर्रर करके मौकिफ दे दें कि ये क्या हो रहा है। इतना गलत होने के बावजूद भी मुंह सख्ती बनाए हुए इन्होंने। नहीं यार, हाँ ये क्या हो रहा है कन्नान भाई? कराची किंग्स से तो अच्छा खेल रहे हैं ना यार। यार चलो ये क्या बात है यार देखिए, इदारे पे तो कितनी कर रहे हैं? नहीं कंपनी की टीम पे नहीं प्रेडिक्शन आपके गलत हो, देखिए मेरी बात सुनो। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? नहीं आपका प्रेडिक्शन गलत हो सर इजी कोई बात नहीं भाई, ऐसे कैसे होता है? यार, मैं आपको सर क्या हो गया? नहीं करने अली भाई बैठ सर नहीं करे, सर बैठ जा, क्या हो गया? सर नहीं करे। आपने वैसे भी आज लास्टिक वाला पहना हुआ है। बैठिए। यार अभी का मैच दिखाए थे। हाँ ये है, देखे ना, ये अभी जो मैच चल रहा है मुल्तान पेशावर, जो कि जाहिर है मुल्तान जीत जाएगा, बल्कि मुल्तान ये मैच जीत गया। अगर दिखा सके, मुल्तान ने 57 रन से ये मैच जीत गया, कमाल कर दिया। वाह वाह वाह। 5 मैच खेले हैं, 5 जीत लिए हैं, और हमारे तीनों इल्म नजूम के साथियों ने यही कहा था कि मुल्तान ये मैच जीतेगा। तो इस बात पे तालियां हो जाए भाई तीनों के लिए। और लेकिन मजमूई स्कोर अभी भी बहुत आगे हैं। तो कन्नान भाई आप आतिफ साहब के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने मतलब तबाही फेर दी? अब ये ना बोलिएगा कि काश आप मेरे अब्बू होते। उस अकेले के पॉइंट्स आप तीनों जीत रहे हैं। नहीं, वो उसमें देखे वसीम भाई, हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनके लिए नहीं है वो इसलिए नहीं है कि अच्छा। बड़ी टीम हर कोई प्रेडिक्ट करता है। हमने एक एक प्लेयर कैलकुलेट करना होता है, और डेली 3 प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। आज भी अगर आप देखें तो चेंजेस कितनी थी। चलो इसलिए बात देखिए, बात सच है। हाँ, मगर जब बात हम है नहीं अच्छा। वो अपनी जगह पर देखिए, रात को हम बैठ के जो टीम हमारे पास होती है, हाँ। उसमें हिसाब किताब लगाते हैं। अच्छा। अगले दिन वो चार खिलाड़ी चेंज हो जाते ये हैं। कोई साजिश तो नहीं हो रही आप लोग के नहीं, खिलाफ? साजिश नहीं होती है, क्योंकि हमारे किसी के जायचे भी बनाते हैं तो उसका उसी बंदे के हिसाब ये से बैड देखते लग हैं हो ना। गया ये। नहीं, खैर हम एलमी जाते हैं, वरना हमें भी पता है। ऐसा नहीं है। अभी आप मुझे ये कंफर्म कर दें कि कल की कराची की प्लेइंग 11 क्या है? नहीं, ये नहीं मसला पता है। होगा, कराची कहीं पे अपडेट नहीं है। ना नहीं है ना, इस तरह ट्विटर गड़बड़ में हो ये रही है। दिखाया है कि बाबर आजम ने कल इतनी गेंदों पे इतने बना लिए, ये नहीं बताया कौन खेलेगा कौन नहीं। ये मसला इनको है कैसे पता लग रहा है कि कौन जीतेगा? भाई वो तो कब गली जा का रहा है? बच्चा भी प्रेडिक्ट कर देगा। नहीं, तो गली इसका का मतलब बच्चा ये कैसे है ये बच्चे कैसे आगे ये बढ़ गली रहे का हैं? बच्चा भाई साहब, यार, वो तुक्का पार्टी है। यार आपने गुस्सा नहीं करना है। सर आपको गली का भाई बच्चा यार, बोल बात रहे तो करने दो, बात करने दो। गली का कुत्ता होता है, गली का नहीं, बच्चा थोड़ी यार, होता है यार। क्या बोल रहे हैं आपको ये? यार आप ना करें ना यार, प्लीज। क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं यार? ना करें उधर करनी है, इधर क्यों कर रहा है? अच्छा सॉरी। वो जो है ना दुक्का पार्टी है। सर। मुझे कल तो तुक्का पार्टी है। चलें खैर कल की प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि मेरा मतावा के साथ मैच स्टार्ट करें। कल है कराची वर्सेस इस्लामाबाद। तो पूछ क्यों रहे? वसीम भाई पूछ रहे नहीं वसीम भाई, जोश से कहना यार, क्या है? अभी भी पूछेंगे। नहीं पूछूंगा। कल का मैच है कराची और इस्लामाबाद के दरमियान। मुझे तो यकीन है कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा नहीं। आपके ख्याल में कौन नहीं, जीतेगा? आप बताएं। मैं आप कराची क्या आप दें? मेरी प्रेडिक्शन कॉपी कर लेंगे, मैं क्यों बताऊं? वसीम भाई आप कहें ना। कन्नान भाई को पहले पूरी टीम के नाम बताएं, सही है। फिर उनके वालिदैन के नाम बताएं, फिर जगह पैदाइश बताएं, फिर रिजल्ट भी बता दें मैच का। यार नहीं, मैं सिर्फ ये कह वसीम भाई, आप एक दफा कॉन्फिडेंस से कहीं कराची जीतेगा। कराची जीतेगा। हाँ अभी आज बताएं, शुक्र है कैमरा मेरे पे कट नहीं था। अच्छा भाई टाइम कम है, बताएं भाई, मैंने मैच शुरू करना है। कल कराची जीतेगा आप इंशाल्लाह। कराची जीतेगा भाई? मैं कराची जीते ना जीते, इस कॉन्फिडेंस पे तो दाद बनती है यार। तालियां। यार आप सर आपका क्या ख्याल है? जी, मैं बाहर के हिसाब किताब के मुताबिक, अपने इल्म और सितारों के जी, मुताबिक जी। घूम फिर के दुनिया देखने के जीतेगा कौन बता दे भाई। बाद और इधर उधर देखने के बाद, हाँ। पूरे रास्ते में अरे सितारे कौन देखने जीतेगा के बता बाद और दुनिया घूम फिर के बाद, जब मैं शर्शाह से गुजर के यहाँ सीढ़ी पहुँचने बजाए। के बाद, कल इस्लामाबाद जीतेगा। ठीक है भाई, तो आप बताएं सर। सर मैं इल्मे नजूम, वाह, इल्मे रमल, इल्मे जफर, इल्मे क्याफा देखा और सारे उलूम मिला के ये सारे इनको नहीं आते। ये सारी मुझे आते हैं। अच्छा कौन जीतेगा ये बताएं। टैरो कार्ड, इन सब से मैं देख के बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला कराची जीतेगा। हाँ वाह वाह वाह। बनवाएंगे। सर सिटी साहब आप बताएं। गलत क्या? गलत। इन्होंने क्या कहा, टैरो कार्ड आखिर में। टैरो कार्ड देख के मैं बता रहा हूँ, इनके हाथ में टैरो कार्ड है ही नहीं, झूठ बोल रहे। घर से देख कर आए ना यार, क्या हो गया? सर आप बताएं सिटी साहब कौन है? और टाइम कम है मेरे पास। सिटी इल्म साहब माशियात
इल्म माशरती सर उलूम, आप छोड़ें सर इल्म, आप पीटी का पीरियड आने वाला क्या झुकते मार रहे हैं, हम रिजल्ट बता दें मुझे। और कल का वाज़ह तौर पे मेरी चिड़िया के मुताबिक हाँ। उसने मुझे बताया, हाँ। वैसे तो आजकल जो भी बता रही है गलत बता रही है, सर आप बता तो दें मुझे कौन और मैं बता रहा हूँ कि 20 दिन में ये हुकूमत चेंज जीता। हो सर गई। मैं हुकूमत का नहीं पूछ रहा हूँ, कल का मैच कौन जीता। अच्छा, कल का मैच जो ओलंपिक में हमारी सर प्राइम कराची और इस्लामाबाद में से खुदा का वास्ता बताने कौन जीता। मिनिस्टर, आखिरी बात कर लूं बस सर। हमें अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब गए चाइनीज सर कराची या इस्लामाबाद, मैं उसी तरह मार सर प्लीज बता दें। वैसे तो कल इस्लामाबाद जीतेगा। बस ठीक है। एक बात मुझे ये बता सर वो ब्रेक में आपसे बात करता हूँ। यकीन हाँ सर, वसीम भाई कराची। थैंक यू वेरी मच। Thank you. हाँ भाई। अल्लाह का शुक्र है प्रेडिक्शन मेरी गलत नहीं हो रही। हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीतेगा विंटर सर ओलंपिक्स में। कल कौन जीतेगा? हमारे 3 खिलाड़ी बहुत कराची या जबरदस्त। इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। यार चलो बिल्कुल। तारा भाई आप बताएं था भाई, इससे पहले कि आपके साथ गेम का आगाज करें, कल क्या आपको क्या लग रहा है? सर मैं कराची आ गया हूं तो कल कराची जीतेगा। अरे यार सूरज भाई, वसीम भाई कराची किंग्स के कितने वोट्स हो गए अभी तक? पता नहीं बहुत सारे हो गए हैं। नहीं अभी प्रेडिक्शन में अच्छे खासे हो गए हैं, मैंने मतलब अक्सरियत है। एक आधा। कराची आपने कराची बोला? मैंने कराची बोला। कराची मैं भी कराची, क्योंकि तारा भाई ने भी। कराची का वो तो पल्ला थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो कराची कल जीते। आप भी। और तनवीर भाई लास्ट बताएं सर। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ओके जनाब, सबकी प्रेडिक्शन आ गई हैं। अता भाई अगर आप इजाजत दें तो हम जरा गेम की तरफ बढ़ें। जी सर, गेम में बिल्कुल। सबका मशवरा आपको शामिल होगा, तो हम बढ़ते हैं तारड़ साहब की तरफ और बढ़ते हैं आज के हर लम्हा पुरजोश की पहली गेंद की जाने। चलें अता भाई, ये एवरेज स्कोर जरा देख लें अब तक क्या है। एवरेज स्कोर का मतलब ये है कि रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। नादिया खान इस वक्त टॉप पर हैं 6 नंबर्स के साथ। बाकी नबील कबूल साहब 3.5, सादिया इमाम 3, सोनिया हुसैन 2.5 और हारून भाई भी 2.5। अब देखते हैं आप यहाँ पर कहाँ आते हैं। ये पिछले 5 एपिसोड्स के नताइज हैं। पहला सवाल क्या है पहली गेंद का, ये बताएं ताकि हम अता तारड़ साहब से पूछ सकें। अता तारड़ साहब, ये एक सवाल आ रहा है। उर्दू के बहुत मशहूर और मारूफ अदीब हैं सिफ्ते हसन साहब, उन्होंने अपनी किताब का नाम है माजी के मज़ार। उसमें कैरेक्टर का या एक शख्स का या एक बस्ती का या एक गांव का, पता नहीं किसका तस्करा किया है, गिलगामिश। इसको कहते हैं गिलगामिश। सवाल बड़ा मासूमाना आपसे कि ये गिलगामिश क्या है? ये आपको हिंट, आपको ये 3 जवाब बताएंगे और इन 3 में से किसी एक का जवाब लाजमन सही है, ये गारंटी है। बिल्कुल। तो आप बताएं कि पहले आप बात करें, आप बताएं पहले कौन आपको मेरा जवाब ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब की, क्योंकि सारी प्रेडिक्शंस ठीक रही हैं। हाँ ये बात सही, जो मानने वाली बात है। तो इनका तोता अच्छे फाल निकाल लेता है, हाँ तो इनको कहते हैं तोता निकाल। पहले ये बताएं इनके पास तोता नहीं है, गधा रखा हुआ है। आप किसकी तरफ से? हाँ, गुस्सा आया है उनको। सर ये बताएं अली भाई, गिलगामिश क्या है? अली भाई कौन है, क्या है? अता भाई बात ये कि ये उर्दन का एक मज़ाफ़ाती इलाका होता था। अच्छा। तकरीबन 3000 साल पहले। अच्छा। जहाँ पे ये शहद बहुत पाया जाता था। तो इधर से लोग मिस्र और दूसरे इलाकों में शहद लेके जाते थे। तो गिलगामिश का शहद जो है वो बड़ा मशहूर है। ये तारीखी पसमंजर है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। आपने भरोसा किया, आप भरोसा रखो, मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ। यानी मेरा ख्याल है कि शहद की बात में उन्होंने अजराया मजाक कह दी, लेकिन कह रहे हैं कि उर्दन का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, उसकी कोई तारीखी हैसियत होगी, उसको कहते हैं गिलगामिश इनके मुताबिक। बिल्कुल ठीक। अब किससे पूछा जाए तारड़ साहब? अब इनके बाद प्रेडिक्शंस की अगर बारी आए, हाँ। वो सियासी तज्जिया हो हाँ। या चिड़िया हो, तो मेरा ख्याल है चिड़िया के मालिक से। चिड़िया के मालिक। सर बताएं जेडी साहब। सर बाद में ब्रेक में एक साथ हंस लीजिएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग मुझे नजम सेठी नहीं सुनील शेट्टी समझते हैं। क्या हो गया? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। जी सर बताएं। इनको बताएं सर, मेहमान हैं। ये तारड़ साहब, ये एक माजी का ही किस्सा है, इनकी यहाँ तक बात ठीक है। तारीखी एक वाकया है। अच्छा। कि ये एक्चुअली आप लोग कह रहे हैं गिल, ये गिल नहीं है। अच्छा। ये लफ्ज है गुल। जिस तरह कराची का पुराना नाम कुलाची था या मुंबई था, ऐसी ये नाम है असल में गुल। अच्छा ओके। गुल कहते हैं फूल को। सही हाँ। और जाने ना जाने गुली ना जाने जी। और गामिश कहते हैं कोशिश को। अच्छा। एक आदमी था मेरी चिड़िया के मुताबिक, जो खुरासान के इलाके में रहता था, तारीखी हवाले से ठीक है, उसने पहली दफा फूलों की क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद एक फूल निकाला जिसको गुल यानी कि गुलाब कहा जाता है। अच्छा। गुलपाशी। ओके। उस कोशिश को गुलगामिश कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि ठीक है कि वो गलतुल आम हो गया है गिलगामिश, वरना गुलगामिश है। और इसका तारीखी हवाला ये है। तारड़ भाई अब अभी आपको लग रहा है अब तक आपको कि सही जवाब आ गया है, या आपके ख्याल में क्या लगता है? उर्दन वाले से मैं एग्री नहीं करता वैसे। अच्छा, मुझे ये लगता है आपको कि लग रहा है ऐसी हवाई फायर है।
अच्छा, अब जरा आदि साहब से भी सुन लें ताकि फिर आपको अंदाजा हो कि सर बताएं आदि साहब। सर बस खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। नहीं मैं आपका मेरा पहले फोन और फ्रेंड कर लेते हैं। क्या आप प्रोग्राम में बैठे हैं लाइव? अच्छा। मैंने आपसे कहा ये गिलगामिश का मतलब गिलगामिश जो है वो मेरे हिसाब से एक बादशाह का नाम था। अच्छा। उस बादशाह के बहुत बड़े बड़े कारनामों पे एक किताब लिखी गई थी। अच्छा। जो किताब पत्थरों पे ही लिखी गई थी। अच्छा अच्छा। तो उस किताब का नाम जो था वो था द लाइफ ऑफ पाई। नहीं, वो तो दूसरी थी। इसका नाम था द एपिक ऑफ गिल, क्या है ये? गिलगामिश। तो ये वो बादशाह की किताब थी। यानी एक बादशाह जिसके बड़े बड़े कारनामे थे, उसके कारनामों में किताब लिखी गई, वो बादशाह था गिलगामिश। वो गिलगामिश। सर ये आप मशवरा, यूनुस भाई क्या आता भाई आप मशवरा ले सकते हैं दोनों भाइयों से? कोई इतने ऊपर से गुजर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा ऊपर से गुजर गया। अगर आपने तारड़ भाई को मशवरा देना था क्या मशवरा देंगे? अगर मैं मशवरा फैसला वो करेंगे अपना, लेकिन आपकी राय तो हो ना। यूनुस भाई जी। मुस्तफा क्या मुस्तफा ने क्या कहा? क्या कहा मुस्तफा? बताया ना, फिर बताया ना। मैं तो फूल वाला पुरासान में एक आदमी था वो जिसने फूलों के हवाले से काम किया, वो सारा बताया ना। हमारे लिए तो तुक्का ही है ना। नहीं तो आप जहन भी तो लड़ाना थोड़ा सा। हाँ, लेकिन आपने तारड़ भाई को एक मशवरा देना है, फिर वो अपना आइडिया बताएंगे क्या है। लेकिन वैसे आपको क्या, आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है कि आपको क्या लगा? मेरी इंस्टिंक्ट चिड़िया वालों के साथ है अभी तक। अच्छा, अभी तक अभी मेरी तक इंस्टिंक्ट यही कहती है, क्योंकि मुझे वो बादशाह वाली कहानी तो बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा, मतलब मैं पागल हूँ। इजी गुस्सा उन्होंने करना है, आपने नहीं। गुस्से वाले वो बैठे। गुस्से वाला क्या है? क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरी बात गलत है आप फोन ऑफ फ्रेंड कर ले लंदन और पूछ ले। क्या हो गया? वो फोन ऑफ फ्रेंड की ऑप्शन मैंने मांगी थी, वो है नहीं। ऑप्शन नहीं दी गई सर, सॉरी। भाई डिफॉल्ट जो है मुझ में और उस वाकये में शायद आ गया है, लेकिन आप इस पे भी सोच सकते हैं। ठीक। अब आप दोनों को मशवरा तो देना था क्या? आपका लास्ट मिनट है भाई, हमने आगे बढ़ना है दूसरी गेंद की तरफ। आपके आज तनवीर भाई ये मशवरा दे रहे हैं कि उनको लगता है कि सेठी साहब सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता और यूनुस आपको क्या लगता है? मुझे वो लगते हैं पहले वाले अली अमीन गंडापुर साहब। यार व्हाट इज दिस? मैं आपकी जगह पर शो से उठ के चला जाता भाई, क्या कर रहे हैं आप? सेठी साहब चिड़िया। और आपको भी लग रहा है? सर हम तीन बैठे हैं ना, हालांकि यूनुस भाई की 300 रन 200 रन 199 कोई काम नहीं वो आ रहा है। सारे सर, यहाँ पे मिला भी कोई लें काम तो नहीं आ रहा। इनका वेटेज हमारे से ज्यादा है। सही है। और ये उन कैरेक्टर्स में से है ना जो कभी इतने से थे तब भी ऐसे ही देख रहे थे इनको। वो शहजाद रॉय और मानूर बलोच वाली जी, वो वाली कैटेगरी में है, तो इनको तो मानना चाहिए वैसे। ये बात मगर आप अपना फैसला करें। लेकिन आप अपनी राय, जमहूरियत है, कोई मसला नहीं, जमहूरियत है। मेरा ख्याल है मैं सेठी साहब के साथ जाऊंगा। तनवीर भाई कहते हैं कि शायद सेठी साहब सही कह रहे हैं, यूनुस भाई को लगता है कि गंडापुर साहब सही कह रहे हैं, और तारड़ साहब जाहिर है जिनका ही जवाब हतमी होगा, उनको भी लग रहा है कि सेठी साहब सही कह रहे हैं। माशाल्लाह किसी को शक तक नहीं गुजरा कि आप सही कह रहे हैं। यार ये मुनीब गलत हो गया। ये मुनीब नहीं है सर, मुनीब नहीं है। तो मैं लॉक कर दिया हमने कि नजम सेठी साहब का जवाब तारड़ साहब के ख्याल में सही है। ये जवाब हमने लॉक कर दिया। जनाब आली फिर सोच सकते हैं क्या? फिर सोच सकते वो हैं। अगला गेम भी खेलना ना, ये तो हो गया, लॉक हो ठीक गया। है। तो अता तारड़ साहब ने और तनीर भाई का भी मशवरा शामिल ये कह दिया है कि नजम सेठी साहब सही कह रहे हैं, और अता भाई आप आए, लाहौर से आए, हमें बड़ी खुशी है, और आपने तनवीर भाई के मशवरे पे भरोसा किया। ये इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, यार किसी के बस की बात नहीं है। और आप समझ गए होंगे कि वो आदमी जिस पे किसी को शक नहीं गुजरा है कि उसका जवाब सही है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। गलत हो गया तारड़ साहब का जवाब, तारड़ साहब का जवाब गलत हो गया। ये क्या हो गया? गिलगामिश सर ये एक कदीम कैरेक्टर है, एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर भी है। इससे बहुत सारी दास्तानें भी वाबस्ता है जिनके बारे में ख्याल है कि वो हकीकी दास्तानें नहीं है कि उसने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और इससे एक किताब का हवाला भी दिया गया उसको, ज़ाहिर आसमानी सहीफों और रिलीजियस किताबों को हटा के उसके अलावा उसको दुनिया की पहली किताब भी कहा जाता है, जो कि इस बादशाह पर लिखी गई। सिफ्ते हसन साहब ने अपनी किताब में बड़ा तफसील से इनकी दास्तानों का तस्करा किया है। उस बादशाह को गिलगामिश कहते हैं। आदि साहब का जवाब बिल्कुल सही है, तालियां हो जाए। अरे गिलगामिश कर गया। सेठी साहब क्या किया आपने? सबसे पहले तो मैं अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने क्या किया इसमें? सही जवाब। आपको एक जवाब दिया, आपने पढ़ दिया, उसमें क्या आप कमाल कर रहे हैं। एक ब्रेक की इजाजत दें अगर। अता तारड़ साहब हमारे साथ है। पहली बॉल पे हालात बहुत खराब हो गए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश।
खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। पहली बॉल में जरा गड़बड़ हो गई है। बढ़ते हैं हम अता तारड़ साहब के साथ दूसरी गेंद की जानिब। चलें अता तारड़ साहब, जरा देखिए क्या सवाल आ रहा है स्क्रीन पर। आपके ख्याल में, जब हमने लोगों से भी पूछा और आपकी अपनी क्या राय है, कि हमने लोगों से पूछा कि भाई अगर आपका ऑफिस जाने का दिल ना चाह रहा हो तो क्या बहाना बनाएंगे? आपके ख्याल में आमतौर पर हमारे मुआशरे में जब लोगों का ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा होता तो वो क्या बहाने बनाते हैं? 4 जवाबात को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है और आपको बताना है वो क्या। तनवीर, आप क्या क्या मशवरा है? ज्यादातर तो यही होता है, तबीयत सही नहीं है। हाँ, आपने बनाया ऐसे बहाने? सर में दर्द, अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा, अम्मी बीमार है। अच्छा, अम्मी बीमार है। दुआ करा क्या? नहीं नहीं, ये वो भाई वो बता रहे हैं कि ये बहाना बनाते हैं यार। तो आपको मैं आपको बताऊं, गुल गामिश एक बादशाह का भाई वो नाम खत्म हो गया, वो सेगमेंट खत्म हो गया है। अच्छा, ये दूसरा इस क्यू कार्ड को फाड़ दो। नहीं, खत्म हो गया है। खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं यार? तो हर बात समझानी पड़ती है। सर मैं मुनीफ नहीं हूँ। सर आप मशवरा देना अता तारड़ साहब को कि क्या उनको क्या जवाब देना चाहिए। ये दो तो बहुत ज्यादा। सर टायर पंचर हो गया था। मैं तो कहता था मेरी चिड़िया बीमार है। उसका भी ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। तो हम एक एक करके जरा शुरू करते हैं। आपके पास थोड़े से मशवरे भी आ गए। क्या आपका पहला गेस क्या है अता तारड़ साहब? क्या आपके ख्याल में क्या मशवरा जो है वो लोग क्या बहाना लोग बनाते होंगे? लोग बहाना बीमारी का भी बनाते हैं और साथ किसी रिश्तेदार को भी मार देते हैं, निकाल देते हैं। इंतकाल हो गया। तो हम पहला क्या करें? पहला बीमारी वाला मामला करें, लॉक करें। ये ऑप्शन तो देखें ना। नहीं नहीं, तो ये आपने ही तो बताना ही है भाई। आप हमें बताएं। एक तो बीमारी तो आपका एक है बीमारी। आप कह रहे हैं लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं भाई। भाई देखेंगे क्या ये जवाब है इन 4 में या नहीं है? कि अरे तबीयत खराब है, ये बहाना तो लोग बनाते हैं। उसमें ये पेट खराब है, पेट खराब है, मैं नहीं आ सकता ऑफिस। यही तो तबीयत आ गया ना, तबीयत खराब है। हाँ, आजकल तो कोरोना भी आ गया ना, तो बल्कि और आसान हो गया कि चलो भाई ठीक है। रात को सलमान सोने नहीं दे रहा था। क्या मतलब? सलमान उनका बेटा है। हाँ। वो तंग कर रहा था रात को, वो सोने नहीं दे रहा था, इसलिए तो ये यहाँ पे कहाँ से आ गया ये बात यार? कई दफा ये होता है कि फौतशुदा रिश्तेदारों को दोबारा फौतगी दे देते हैं। जाती है वैसे किसी रिश्तेदार की फौतगी। दूसरा मेरा ख्याल है कोई रिश्तेदार किसी की फौतगी। वो कहते हैं जनाब दूसरा बहाना आमतौर पर लोग ये बनाते हैं कि भाई किसी का इंतकाल हो गया है, किसी की। क्या ये जवाब बता भाई का सही है या नहीं? जरा बता। अरे अल्लाह मग़फ़िरत करे। अब मशवरा दीजिए। अब जो है वो दो चीजें। अब मशवरे की बारी है। आप आप अपना कीमती मशवरा किससे मांगना चाहेंगे? आप बताएं। देर से सो के उठा, आग देर से खुली थी। गंडापुर साहब से मशवरा मांगते हैं। हाँ, मेरी आग देर से खुली थी, देर तक सोता रह गया था। रात को शहद पिया था, सुबह आंख नहीं खुली। ओ भाई क्या हो गया यार? चीज आप शहद कैसे? और क्या हो सकता है? और जाने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, अक्सर होता था जब हम जाते थे वहाँ ट्रेनिंग करने। हाँ, तो मैं और तनवीर और नजीब तो अक्सर इनकी आंख नहीं खुलती थी क्योंकि रात को बेटा ने सोने नहीं दिया, बेटी ने सोने नहीं दिया। अच्छा, आपको आपने बताया था सलमान ने। अच्छा, ऐसा कुछ है। तो यानी है कि बच्चों ने सोने नहीं मैं रात देर से उठा हूँ, मतलब यानी सुबह देर से उठा हूँ। अलार्म नहीं बजा। अच्छा, मैं आपको हिंट भी देता हूँ भाई। क्या पता मतलब कि मैंने अक्सर ये भी देखा ना, लोग कहते हैं यार मैं तो निकल गया था घर से, बस वो यूं हो गया तो इसलिए नहीं आया। मतलब क्या टायर पंचर हो गया। घर से निकल ही गया था कि सुसर आ गए, एक्सीडेंट हो गया, टायर पंचर हो गया, गाड़ी खराब हो गई या टायर पंचर हो गया? गाड़ी खराब हो गई या टायर पंचर हो गया? बताया भाई गाड़ी खराब हुई है या टायर पंचर हुआ है? क्या कह रहे हैं? गाड़ी। अरे भाई जो चौथी और आखिरी चीज है वो है बच्चे से ही मुताल्लिक। वो नहीं है जो अब तक कहा गया है कि जी बच्चे ने सोने नहीं दिया और बच्चे, यानी बच्चे से मुताल्लिक है तो वो क्या हो सकती है? बच्चा हो गया, रात को हमारे बच्चा हुआ। यार क्या हो गया? रात का वास्ते है यार। ठीक है, आबादी में इजाफा हो रहा है मगर इतनी तेजी से नहीं हो रहा। ऐसी भी लगी हुई है भाई। वो हस्बैंड मसरूफ था, उसको नहीं पता घर में क्या चल रहा है। उसको सुबह बेगम ने बताया। वैसे एक चीज मेरे ज़हन में आती है, वो क्या कि अभी इसको फाइनली मैं एक सोच है कि अपनी अगर तबीयत खराब हो सकती है तो बच्चे की तबीयत भी खराब हो सकती है। अच्छा, वसीम भाई, बच्चे की तबीयत खराब करा दें। महीने में 15 छुट्टियां नहीं करनी भाई। लेकिन भाई तबीयत खराब है जो है ना, वो बस ये जिसकी होनी थी इस सेगमेंट इस ऑप्शन में हो गई। अब मजीद किसी की तबीयत खराब नहीं हो रही भाई। हाँ, तो अब बच्चों को स्कूल से लेने जाना था या स्कूल छोड़ने जाना था। अच्छा, इसको लॉक कर दें। बिल्कुल, उसमें ये भी मीटिंग भी हो सकती, बच्चों की वो मीटिंग भी ये वो हो सकता है ना। सब बच्चों को स्कूल लाना छोड़ना, बच्चे के स्कूल से मुताल्लिक बच्चे को स्कूल लेने जाना है। बच्चे को भाई ये बताएं, ये है बच्चे को स्कूल लेने
में जाना है, बच्चे के स्कूल में कुछ है क्या? ये चौथे जवाब में ऐसा बच्चे के स्कूल में मीटिंग है। अरे यार टीचर पेरेंट मीटिंग है। पेरेंट टीचर मैं भी कल परसों करके आया हूँ। अच्छा यार कमाल, चारों जवाब तजर्बा हुआ है। कमाल है भाई। तो ये इस गेंद पे 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं बल्कि 8 रन बनाए तारड़ साहब ने, चारों जवाब आए। तारड़ साहब आपका रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है, इसलिए हम बगैर किसी ताखीर के फौरन बढ़ते हैं तीसरी गेंद की तरफ। चले जनाब, तीसरी गेंद में क्या है? आए हाय हाय हाय, क्या कहने इस गेम के। अब तारड़ भाई आपको चाहिए आप आराम से सुकून से रिलैक्स होके बैठ जाएं। यहाँ तनवीर बैठे हैं, किधर गए तनवीर? यहाँ यूनुस भाई बैठे हैं। तो ये सेगमेंट तो गलत हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। आपने बताना है कि बैट्समैन गेंद ए की तरफ मारेगा, बी की तरफ या सी की तरफ, ये शॉट किस तरफ लगेगा। ये तनवीर भाई ऐसे बता देंगे क्या है, तो कोई इशू ही नहीं है। आसान। तनवीर भाई और यूनुस भाई बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको अपनी रहा यूनुस भाई, हाँ यूनुस भाई बताए भाई, इस गेम में टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ये मैंने देखा है, इन्होंने लोगों को मरवाया भी है। अच्छा ये अच्छी बात है कि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको असल जवाब पता होता है और ये नहीं पता। अच्छा है इस मामले में मैं बहुत बुरे हालात है मेरे। जो भी गेस्ट आता है आपको पता ही होता है, आप जान के कर रहे हो। बड़ी शोहरत कमाई है सेगमेंट से। अल्लाह नजरे बस से बचाए। ख्वाजा है भाई, आपके पास 5 सेकंड है भाई। यूनुस भाई उस्मान ख्वाजा है। हाँ उस्मान ख्वाजा है वो है, और मुझे लगता है कि ये बैट्समैन तो हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। यूनुस भाई कह रहे हैं बी और सी। आपके पास 5 सेकंड आता है, आपने डिसाइड करना है। मैं और ऑडियंस गिर रहे हैं 5। हाँ जी 3 सी। तारड़ साहब ने कह दिया है सी, क्योंकि यूनुस भाई भी कह रहे थे कि बी या सी में से, कि आपका क्या ख्याल है, सही जवाब दे रहे हैं? दोनों में से कोई एक है। बी या सी में से कोई एक है। तनवीर भाई भी कह रहे हैं दिखाएं जनाब के जवाब सही है नहीं। बॉलर आए गेंद की और ये बी है, सी नहीं है। गलत हो गया जवाब। ये जवाब हो गया। वसीम भाई दोनों में से एक था ना? हाँ आपका जवाब। और नहीं, यूनुस भाई ने बी तो बोला। अच्छा आपने ये नहीं कहा कि तीनों में से एक है। हालांकि ये कह सकते थे, हम क्या कर लेते। अगर इसकी वजह से मशहूर हो गए कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये जवाब तो गलत हो गया। अगली बी बोला था ना भाई, हमने क्रिकेट छोड़ दी। अब ये बताएं कि ये फुटबॉलर है और ये किधर, ये ए बी या सी किधर जाएगा? वक्त कम है। वसीम जी भाई, वसीम बादामी भाई, इसको एक फ्रेम आगे तो करें भाई। नहीं तो फिर तो सब बता देंगे। अभी चला भी नहीं है तो कैसे बता दें? नहीं फिर तो फिर आधी भी बता देंगे। ये के बाद टाइम कम है आपके पास, 5 सेकंड है भाई। वो कह रहे हैं सी। जिस तरीके से कीपर खड़ा है, ये तो ईद मिलने वाला स्टार्ट। हादी साहब से क्या पूछ लेते हैं कि आज टाइम मेरे पास कम है भाई। मैं गिन रहा हूँ 5 तक, मशवरा जारी है। तनवीर भाई, यूनुस भाई और अता तारड़ साहब के दरमियान हम गिनते हैं 5 तक। और ये तारड़ साहब, तारड़ साहब इज वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज ए। जी मेरा मैं एक वो के कह साथ रहे ए है, इसलिए हमने लॉक कर दिया कि ए है। दिखाएं भाई कि क्या होता है। ये आए और ये सी मैंने कहा था, ये भी खराब आपने कहा था। आपका तो गिल गामिश से लेके आज तो सारे का सारे ही सारे ठीक थे। एक और गिल गामिश हो गया। आखिरी ये बता दें भाई, देखें कैमरा एंगल देखें हमने, ये ए बी या सी, ये किधर जाएगा? इस राउंड का आखिरी सवाल ये बताएं तारड़ साहब, ये किधर जाएगा, ए बी या सी? तनवीर भाई क्या ख्याल है आपका? गलत ही होगा। बता देना ताकि उनको आसानी हो जाए ना यार। बताएं क्या है आपके ख्याल में? जाने दें, ये जाने दें। टाइम कम है, 5 सेकंड में तारड़ साहब डिसाइड करना है। बताएं हादी साहब, आप बताएं। मैं आपसे नाराज हूं, मैं नहीं बता रहा। मैं आके मना लेता हूँ। बता दे यार, टाइम ब्रेक। ए वो कह रहा है 5 सेकंड आपके पास भाई। तनवीर ए कह रहे हैं मेरे पे मत जाइएगा। 5 सेकंड, 5 सेकंड में जवाब देना है। 5 मैं मुझे लगता है सी 4 और वो कह रहे हैं आप बोले। अच्छा वसीम भाई, एक मिनट, एक बात देखें, इनका जवाब तो इन्हीं का मानते हैं हम, लेकिन हम तीनों में से किसी का एक ठीक हो तो सवाल ठीक हो जाए। वो कह रहे हैं ए। चले भाई दिखाएं, तारड़ साहब ए नहीं कहा, सी का है। सी है, गलत हो गया है। नहीं सी का है। नहीं मैंने सी कहा था। सी का है। ये नहीं कहा, मैंने सी कहा है। पक्की बात है। ब्रेक कर दे। नहीं आपने कह दिया बस सी है, तो फिर जवाब बिल्कुल ठीक है। चलो भाई क्विक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। क्या बात है, बहुत लुत्फ आया अता तारड़ साहब के साथ खेल के। हम जरा फाइनल स्कोर दिखा देते हैं कि एवरेज स्कोर अता तारड़ साहब का आज के मैच के 10 रन बनाए, 10 डिवाइडेड बाय 3 इज 3.3। अब ये देखने के लिए कि तारड़ साहब कहां खड़े हैं, अगर मैं बाकी लोगों के स्कोर भी दिखा दें तो नादिया तो 6 पॉइंट्स पे हैं, नबील कबूल साहब 3.5 पर हैं, यानी कि और सादिया इमाम 3 पर। तो आप 3rd पोजीशन पर तो आप आ गए हैं पिछले 6 में, तो नॉट बैड, अच्छा खेला है। मेरा टारगेट वैसे भी कबूल साहब थे, वो बड़े अरसे से टॉप कर रहे थे, पूरा हफ्ता वही टॉप पर थे।
सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया खेल के। ये फिलिप्स पर्सनल केल का तोहफा है, इसमें हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और वन ब्लेड है। और ये WB बाय हिमानी, इसमें कुछ खुशबुओं के तोहफे आपके लिए, पाकिस्तानी टीम के कुछ क्रिकेटर्स के नाम की कुछ परफ्यूम्स हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां आता तारर साहब के लिए। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर मिलके पाकिस्तान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।